भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, भय का माहौल बनाना और सत्ता पाना, अद्भुत अकल्पनीय धन का उपयोग करके, और उससे वो लगातार मध्य प्रदेश के सत्ता पे काबिज है। पर दूसरा एक पहलू हमारी सरकार का जो झूठ, जो भय पैदा करने की, नफरत पैदा करने की राजनीति मध्य प्रदेश के भविष्य को खोखला कर रही है। साथियों, 1998 में सबसे पहले 1994 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण लेके आई 14%। उसके बाद 2003 में हमने 27% आरक्षण की बात की। फिर हम अध्यादेश लेके आए 2019 में। फिर कमलनाथ जी ने कानून बनाया ओबीसी के आरक्षण को लेकर और उसको लागू कर दिया। इस बीच में कोविड आया, बीजेपी की सरकार, बीजेपी नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की चोरी कर ली। सिर्फ उस सरकार की चोरी नहीं थी, ये ओबीसी के छात्रों के भविष्य की भी चोरी थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार नहीं कहा, 50 बार कहा कि हम ओबीसी के आरक्षण को लागू करना चाहते हैं और ओबीसी के हित और अधिकारों की रक्षा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यही बात मोहन यादव भी पब्लिक डोमेन में कहते हैं। पर मूल भावना इनकी जैसे झूठ बोलने की है। हर पल कोशिश करते रहे कि कैसे रुके ओबीसी का आरक्षण। इन्होंने जब अध्यादेश आया था तब एक बिटिया, उसका नाम था आसिता दुबे, अध्यादेश के अगेंस्ट मेडिकल की छात्र थी, पीजी की। उसने कहा कि हमारे अहित होगा हमारे अधिकारों का, और चूंकि मेडिकल में ओबीसी के आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, उसके बावजूद भी उस आधार पर कोर्ट से इसको स्टे दिला दिया। अध्यादेश के अगेंस्ट था, पर उसके जस्ट बाद, अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, उसके जस्ट बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने कानून बना दिया ओबीसी का, जिसको सरकार को पालना करनी थी। उस ऑर्डिनेंस के स्टे के आधार पर आज तक ओबीसी के परिवार के लोगों के साथ धोखा अगर कोई कर रहा है, उनके हितों के, अधिकारों के खिलाफ कोई पाप कर रहा है, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, कल जैसा मैंने अभी दिल्ली में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी, हमने उसमें अपनी बातें कही थी। कल मैंने जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की जीरा चल रही थी, तब माननीय न्यायालय ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कानून बन गया तो लागू क्यों नहीं कर। इससे पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, तब उन्होंने, तुषार मेहता जी ने, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने, सरकार के वकीलों ने जब ये कहा कि 13%, जो 13% से 27% की जो गैप है, क्या हम उसको फिलफुल करें या नहीं करें, तो कोर्ट ने जब कहा था, आज से 3 जीरा पहले की बात, कि ये सरकार का दायित्व है, उसको क्या करना है, ये कोर्ट नहीं बताएगी, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं। दूसरी बार, इससे पहले जब 25 तारीख को कोर्ट ने सीधा सरकार को कहा कि आप ये कानून जब बन गया है तो लागू क्यों नहीं करते, और किसने रोका है आपको, अगली हियरिंग हो जब बताना कि क्या कर रहे हो। कल जब 4 तारीख को ये कानून बना, इसकी सुनवाई हुई, तो सीधे सरकार के वकीलों ने ये कहा कि हम इस अध्यादेश के अगेंस्ट हैं, इस कानून के अगेंस्ट है, 27% के कानून के अगेंस्ट है। ये सीधा इस सरकार के चेहरे को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को, इसके विचार को, ओबीसी के परिवार के साथियों, अब जागो, समझो आपकी ये लोग आपके कंधे पे बैठ के सत्ता में बैठे हैं और आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोटने में ये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। मैं फिर से मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के परिवार वालों से आग्रह करता हूं
कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 27% आरक्षण के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर करना पड़ेगी तो करेगी। जो हमारे वकील है आदरणीय वरुण जी, ये भी अपनी बात कहेंगे। आदरणीय हमारे सीएलपी के लीडर उमंग सिंगार जी भी अपनी बात कहेंगे। अंत में कांग्रेस पार्टी इस पे आगे की रणनीति अपनी बताएगी। पर मोटे तौर पे एक लाइन में अगर कोई ओबीसी के परिवार वालों को धोखा देता है, उनके खिलाफ है, उनका दुश्मन है, फिर से मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये वो लोग जो कुंठित मानसिकता से एक गरीब वर्ग को मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में नहीं आने देना चाहते, वो विचार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।